हाँ जी, नमस्कार साथियों। मेरे प्यारे दोस्तों, 2019 के बाद में लगभग 5 वर्ष का इंतज़ार करने के बाद में 2024 के अंदर आरआरबी एनटीपीसी ने वैकेंसी निकाली थी। लेकिन 1 साल बाद में अभी उनका रिज़ल्ट भी नहीं आया, उससे पहले आरआरबी एनटीपीसी 2025 की और नई वैकेंसी आ चुकी है। अगर इसी प्रकार वैकेंसी आती रही और इसी प्रकार प्रॉपर रूप से कैलेंडर या शेड्यूल जारी कर दिया तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक आरआरबी एनटीपीसी पे भी हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में हर विद्यार्थी का सपना होता है। अगर मैं बात करता हूं यूपीएससी को छोड़कर, तो एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करता हूं तो उसके बाद में शानदार और सबसे बेहतरीन पोस्ट की बात करता हूं तो वो आरआरबी एनटीपीसी की ही है। चाहे मैं ग्रेजुएशन की बात करता हूं, चाहे मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करता हूं, जिस प्रकार आप थंबनेल देख रहे हो, ग्रेजुएशन की भी वैकेंसी आ चुकी है और अंडर ग्रेजुएट की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पूरा संपूर्ण इस पे चर्चा की बात करेंगे, फुल नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एज लिमिट क्या है, जी हाँ, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है और कौन सा जोन आपके लिए सही है। ये बच्चों के लिए सबसे बड़ी एक दुविधा बन जाती है कि सर हम कौन से जोन से फॉर्म को अप्लाई करें ताकि हमारी कट ऑफ है वो कम रहे। लेकिन पिछले मेरे प्यारे दोस्तों 1-2 वर्षों से जहां भी आरआरबी ने कोई भी एग्जाम लिया, चाहे मैं ग्रुप डी की बात करता हूं, चाहे मैं टेक्निकल की बात करता हूं, हमेशा फेरबदल देखने को मिला है जिसमें वैकेंसी कट ऑफ कम होती है और विद्यार्थी उसी में अप्लाई करते हैं, उसकी कट ऑफ अब की बार ज़्यादा जाती है और जिसकी ज़्यादा होती है उसकी मेरे प्यारे दोस्तों कम होती है। ये आपके लिए एक अलग सी न्यूज़ नज़र आती है। लेकिन आज हम बात करेंगे, अगर मैं बात करता हूं इसके पद की, तो ग्रेजुएशन लेवल के जिन्होंने विद्यार्थी ने डिग्री कंप्लीट कर रखी है उनके लिए 5810 पद है, और जो विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट है यानी जिन्होंने अभी 12th पास किया है उनके लिए मेरे प्यारे दोस्तों 3058 पोस्ट है वो आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अंडर ग्रेजुएट की, +2 की। जी हाँ, रात ही नोटिफिकेशन आया है +2 का, ठीक है, रात ही नोटिफिकेशन आया और इसकी ओपनिंग डेट है वो ऑनलाइन के फॉर्म की, वो आपकी 28/10 से है। जी हाँ, आप फॉर्म है वो 28 अक्टूबर से फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 27 नवंबर रहने वाली है। लास्ट डेट पेमेंट की है वो आपकी 29 नवंबर रहने वाली है। और जो भी मेरे प्यारे दोस्तों आपको मॉडिफिकेशन यानी करेक्शन पोर्टल की मैं बात करता हूं तो वो आपका 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक है। वो आपका करेक्शन पोर्टल है, जो आप उसमें एडिट करना चाहते हो, कोई भी आपसे फॉर्म गलत भरा गया, फोटो है या सिग्नेचर वगैरह है, तो वो आप करेक्शन कर सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहता हूं कि फॉर्म को एक बार ही अप्लाई करो, अच्छे से करो, आप कंप्लीट इसको डिटेल से जानकर आप इस चीज़ को देखिए, ठीक है, उसके बाद में ही अप्लाई करिए। तो ये आपकी फॉर्म की जो 28 तारीख से स्टार्ट होगा, 27 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। आपको इतनी बातें याद रखनी होगी, ठीक है। अगर मैं उसके बाद की बात करता हूं तो ये आपकी पोस्टें हैं जो आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लरिकल की पोस्ट है, जिसकी आपकी इनिशियल पे है वो 21,700 है, ठीक है। इसकी एज लिमिट की बात करता हूं तो 18 से 30 है, 18 से 30, 18 से 30 और 18 से 30 है, ठीक है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है वो 19,900 पे ग्रेड के साथ शुरू होती है। और जूनियर क्लर्क की मैं बात करता हूं तो वो भी आपकी 19,900 की बात करता हूं, और ट्रेंड्स क्लर्क की बात करता हूं तो वो भी 19,900 की होती है। और 18 से 30 आपकी क्या है, इसकी एज लिमिट है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी कॉमर्शियल कम टिकट क्लरिकल के अंदर 24 है, यानी 2,424 पद है इसी के अंदर आए हैं। और अगर मैं बात करूं अकाउंटेंट की तो 394 पद है। जूनियर क्लरिकल की मैं बात करता हूं तो 163 पद है। और ट्रेंड्स क्लर्क की मैं बात करता हूं तो 77 पद है। और इसी के साथ आपके टोटल पद हो जाते हैं, वो कितने हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 3058 पोस्ट है आपके हो जाते हैं। ये जोन वाइज आपकी वैकेंसी है गिवन है, वो नीचे दी गई है, मैं आपको वो भी वैकेंसी है वो बता देता हूं, ठीक है। ये आपकी थी। अगर मैं बात करता हूं इसकी एज की तो आपको बता दिया है 18 से 30 है, ठीक है। ये पूरा डिटेल आपको दिया गया है इसमें। और आपको जो SC ST रिगार्डिंग है, OBC है 3 वर्ष का आपको एज रिलैक्सेशन है, SC और ST कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो वो तो मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो इसी के अंदर भी मिलेगा आपको एज रिलैक्सेशन। चलो 18 से 30 वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो +2 आपकी
होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसकी एग्जामिनेशन फीस की, तो आपकी फीस है वो 500 रुपये होगी, 500 रुपीज़ होगी। और जो कैटेगरी आपकी SC ST एक्स सर्विसमैन या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, ठीक है, उनके लिए आपकी क्या रहेगी फीस, ये 250 रुपये रहेगी मेरे प्यारे दोस्तों। क्या रहेगी, 250 रुपये रहेगी। और आपको बैंक अकाउंट है वो भी आपको खुद का देना होगा, आपको रिफंड भी पेमेंट है वो हो सकती है, आपको पेमेंट है वो आपको रिफंड भी हो जाएगी, है ना। ठीक है, चलो, अगर आप CBT नहीं देते, अगर मैं बात करता हूं इसकी कि इसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, तो स्टेज फर्स्ट है वो आपका CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो एग्जाम की ड्यूरेशन है वो 90 मिनट की रहेगी, जिसके अंदर GK और GS का पोर्शन है वो 40 का रहेगा, मैथमेटिक्स है वो 30 का रहेगा, और रीजनिंग है आपकी 30 का रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। ये आपका CBT फर्स्ट है। CBT फर्स्ट के अंदर सबसे कम सब्जेक्ट है, रेलवे डिपार्टमेंट में ही आते हैं, और हमें बहुत सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, बहुत से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इसमें इतने सब्जेक्ट नहीं करना, आपको GK GS मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, यानी 60% है वेटेज तो आपका मैथ और रीजनिंग का है, और 40% आपका GK GS का है। ये आपका 90 मिनट का टाइम रहेगा, ये आपका प्री का एग्जाम है। अगर मैं मैथ के सिलेबस की बात करता हूँ तो वही नंबर सिस्टम, डेसिमल यानी अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कंप्लीट मैथ्स आएगा आपके लिए। रीजनिंग है ये आपका GK GS का है। ये अगर मैं बात करता हूँ तो CBT 2 की बात करता हूँ, CBT 2 के अंदर आपका एग्जामिनेशन ऑफ ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट रहेगी, लेकिन आपका GK का पोर्शन है वो बढ़ जाएगा, जो कि 50 का हो जाएगा, और इसी प्रकार आपका मैथ्स का भी 5 बढ़ के 35, और GK इसका रीजनिंग का भी 35, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 120 हो जाएंगे इसके अंदर। अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट ही रहेगा, GK का 50, मैथ्स का 35, GK का GS का आपका 35, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके रहेंगे 120 रहेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये इसका सिलेबस आ जाएगा आपका मेंस का, ठीक है, हाँ जी, ये आपके लिए वैकेंसी है, ये आपकी वैकेंसी रहेगी भी। हाँ, इसकी आपको बता दी गई है 4 टाइप की आपके वैकेंसी है, कितने कितने पद है ये भी मैंने बता दिया। इसके अंदर आपको मेडिकल वगैरह है जो है वो आपके लिए इसमें बताया गया है। इसका फुल डिटेल का नोटिफिकेशन है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, मैथ्स बाय अनिल सर। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस टेलीग्राम पर मैंने पूरा डिटेल से ये डाल दिया है। ये आपकी जोन वाइज वैकेंसी है कि RRB अहमदाबाद के अंदर है, वो आपकी टोटल पोस्ट है वो कितनी रहने वाली है। जैसे टोटल है वो 153 रहने वाली है। आपको कैटेगरी वाइज दी गई है कि जनरल की 58 है, SC की 23 है, ST की 13 है, OBC की 43 है, EWS की 16 है। और अजमेर की बात करता हूं तो 116 रहेगी आपकी टोटल। और बेंगलोर की मैं बात करता हूं तो 54 आपकी बेंगलोर की रहने वाली है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये भोपाल की अगर मैं बात करता हूं तो भोपाल के अंदर आपको 123, और अगर मैं बात करता हूं इसकी भुवनेश्वर की तो आपकी 18 पोस्ट रहने वाली है। अगर बिलासपुर की बात करता हूं तो टोटल वैकेंसी है वो 69 रहने वाली है। ये मेरे प्यारे दोस्तों कैटेगरी वाइज है, मैंने इस आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, मैथ्स बाय अनिल सर, आप वहां से ज्वाइन कर लेना और आप कंप्लीट इसको नोटिफिकेशन है वो देख लेना। अगर मैं बात करता हूं चंडीगढ़ की में, चंडीगढ़ में सिर्फ मात्र 24 वैकेंसीज आई है, ठीक है। और इस अगर मैं बात करूं चेन्नई के अंदर 80 आई है। लेकिन ऐसे मत सोचना कि वहाँ जोन कौन सा भरें, कि कहीं बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती है। हर विद्यार्थी का माइंड सेट यही होता है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको 70-80 पोस्टें हैं वहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, बजाय आप 100+ की पोस्टों पर जाने की बजाय। अगर मैं गोरखपुर की मैं बात करता हूं तो 173 आपकी है वो गोरखपुर की वैकेंसी है। गुवाहाटी की बात करता हूं तो 153 है। और अगर मैं बात करता हूं श्रीनगर की तो 137 पोस्टें हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी कोलकाता के अंदर 499। लेकिन कोलकाता के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्म भी है वो बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे, ठीक है। मालदा की मैं बात करता हूं, अगर मालदा की वैकेंसी की बात करता हूं तो मालदा में अच्छी खासी वैकेंसी आई है 196। आप यहां पर मालदा के अंदर अप्लाई कर सकते हो। मालदा की कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाती है अदरवाइज से। मुंबई के अंदर अच्छी पोस्ट हैं 494 है, लेकिन यहां पर मुंबई की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है। यहाँ पर 39 है मुजफ्फरनगर में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं पटना के अंदर तो पटना में वैकेंसी बहुत कम आई है मेरे प्यारे दोस्तों, 24 ही वैकेंसी आई है। प्रयागराज के अंदर 303 वैकेंसी आई है और रांची के अंदर आपकी 56 पोस्टें आई है।
अगर सिकंदराबाद की मैं बात करता हूं तो 272, लेकिन यहाँ पर है आपकी वैकेंसी है वो अच्छी खासी है, लेकिन कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है इसकी। सिलीगुड़ी के अंदर मैं बात करता हूं तो 7 आई है। अगर मैं बात करता हूं तिरुपतम तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी है वो टोटल मेरे प्यारे दोस्तों ऑल, अगर मैं बात करता हूँ ऑल RRB तो ये 3058 है। इसकी कितनी आई है? 86 पोस्टें आई है। इसी प्रकार आपकी सारी की सारी वैकेंसीज है वो आपकी +2 लेवल की है आपकी, ठीक है। ये आपका कोई अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म है वो आपको दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी ग्रेजुएशन लेवल की तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो वैकेंसीज आई है वो मेरे प्यारे दोस्तों 5000+ वैकेंसीज है। उसकी मैं बात करता हूँ तो वही फीस स्ट्रक्चर सेम रहेगा आपका 500, और ये क्या रहेगा आपका 250 रहेगा, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर जो वैकेंसीज है आपकी, इसके अंदर जो वैकेंसी है आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर की है भाई, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये गुड्स ट्रेन मैनेजर की मेरे प्यारे दोस्तों। लेवल 5 की वैकेंसी है, लेवल 5 और ये लेवल 6 और लेवल 6 है, और ये लेवल 4 की है। यानी जो लेवल 5 की वैकेंसी है वो गुड्स ट्रेन मैनेजर की अच्छी पोस्टें हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, और मेरे प्यारे दोस्तों चीफ कॉमर्शियल और स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक है असिस्टेंट, जो आपकी 4th लेवल की है, और ये स्टेशन मास्टर ये 6th लेवल की है। बहुत अच्छी वैकेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं इसकी फॉर्म कब से, अगर मैं अप्लाई की बात करता हूं तो इसके फॉर्म है वो आपके 21 अक्टूबर से फॉर्म है भरने स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म जो फिलअप है वो आपके 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं, और 20 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 20 नवंबर तक फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे, यानी लास्ट डेट की मैं बात करता हूं तो वो आपकी 20 नवंबर रहने वाली है। वही सेम करेक्शन पोर्टल है वो आपका 23 नवंबर से लेकर आपका 2 दिसंबर तक है वो आपका करेक्शन पोर्टल है। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूं तो ये फॉर्म है आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए से 20 नवंबर तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे, और 23 से लेकर 2 दिसंबर तक आपके हैं वो करेक्शन पोर्टल है रहेगा। ये इसमें 6 टाइप की वैकेंसीज आई हुई है। स्टेशन मास्टर की अच्छी वैकेंसी है, वो भी मेरे प्यारे दोस्तों आप इसी के अंदर है फिलअप कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका अकाउंट वगैरह है, आपको ईमेल वगैरह ये बनाना होगा। ये तो सारा का सारा नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। चलो, ये इसकी वैकेंसी है वो आपकी जोन वाइज है। बेंगलोर के अंदर मैं बात करता हूं तो 241 पोस्टें हैं। अगर मैं बात करता हूं भोपाल के अंदर तो भोपाल के अंदर 382 वैकेंसी आई है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आपकी भुवनेश्वर की तो भुवनेश्वर के अंदर 231, बिलासपुर के अंदर आपकी 864 वैकेंसी है। जोन वाइज वैकेंसी है ये, और आपको मेरे प्यारे दोस्तों जैसे स्टेशन मास्टर की है आपको अलग अलग बताई गई है कि इस वैकेंसी के अंदर, इस रिक्वायरमेंट के अंदर आपकी इतने पोस्ट है खाली है, और आपकी कौन सी कैटेगरी वाइज है वो भी आपको पूरा डिटेल से आपको बताया गया है। जैसे अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा एग्जांपल, बिलासपुर के अंदर स्टेशन मास्टर है। स्टेशन मास्टर है आपकी लेवल 6 की वैकेंसी है। जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 5 है मेरे प्यारे दोस्तों। जो आपकी क्या है 5 वैकेंसी है। CR के अंदर, UR जनरल के अंदर 2 है, आपकी SC कैटेगरी में नहीं है, ST में 1 है, OBC के अंदर 1 है, EWS के अंदर 1 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रॉपर नोटिफिकेशन देख के फिर ही आप फॉर्म फिल करना, कहीं ऐसे ना हो कि आप वहां जोन से फॉर्म भरे हो और वहां पर वो पद की वैकेंसी ही ना हो। तो थोड़ा सा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी को छोड़कर SSC के बाद में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं या पूरे भारत की मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ी वैकेंसी होती है RRB NTPC के अंदर। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, जो SSC CGL के कैंडिडेट्स होते हैं वो भी RRB NTPC का एग्जाम देते हैं, और मोस्टली रूप से वो कैंडिडेट ही एग्जाम में ज़्यादातर बैठते हैं, क्योंकि अगर एसएससी में किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं होता तो वहाँ से उसका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, और मैथ और रीजनिंग के बेस पर वो इस आरआरबी एनटीपीसी के अंदर क्या ले लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ चंडीगढ़ के अंदर, तो चंडीगढ़ में आपकी 199 पोस्ट है। ये आपकी टोटल रूप से कंप्लीट आपका, मैंने चेन्नई के अंदर वो 187 है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ गोरखपुर तो वो आपकी 111 पोस्टें हैं। अगर मैं गुवाहाटी की बात करता हूं तो 56 है। अगर मैं श्रीनगर की बात करता हूं तो 32 पोस्ट आपकी है। अगर मैं बात करता हूं कोलकाता में, तो कोलकाता में आपको 685 पोस्ट हैं आपकी कोलकाता में है। मालदा में बात करता हूं तो 582 पोस्ट मालदा के अंदर है। अगर मैं मुंबई की बात करता हूं तो
96 आपकी मुंबई के अंदर है, और मुजफ्फरनगर नगर की बात करता हूँ तो 21 पोस्ट है आपकी इसके अंदर है। अगर मैं पटना में बात करता हूँ तो पटना में अब की बार मेरे प्यारे दोस्तों ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट दोनों की वैकेंसीज है वो कम है, लेकिन ऐसे मैं सोच रहा कि वहाँ पर कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन मेरे प्यारे दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर आपको यूपी और बिहार के कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हैं उनसे टक्कर आपको लेनी होगी, और वहाँ से कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। प्रयागराज की वैकेंसी है वो 110 है आपकी, ठीक है। तो अगर मैं रांची की बात करता हूँ तो 651 पोस्ट है, और आपके सिकंदराबाद की बात करता हूँ तो 396 है। तो अगर मैं सिलीगुड़ी की बात करता हूँ तो सिलीगुड़ी में मेरे प्यारे दोस्तों आपको टोटल वैकेंसी है वो 21 है। और अगर मैं बात करता हूँ तिरुपतम तो इसकी यहाँ पर आपकी वैकेंसी है वो आपकी 58 है। इसी प्रकार ये टोटल आपकी वैकेंसी है ये 5810 वैकेंसी है, ये आपकी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि हाँ हमें इतना कब एग्ज़ाम होगा, तो कम से कम 5 या 6 महीने तो एग्ज़ाम लेगा। ये जुलाई से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। आप बेहतरीन तैयारी के लिए आप अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो आप अरोड़ा क्लासेज बठिंडा ज्वाइन कर सकते हो। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो अरोड़ा क्लासेज आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर आप डिस्काउंट के साथ अगर ये कूपन कोड यूज़ करते हो AC029 और बेहतरीन कंटेंट के साथ मेरे प्यारे दोस्तों आप 5 या 6 महीनों के अंदर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। ओके, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और RRB NTPC की बहुत शानदार वैकेंसी है, ऐसे मत सोचना कि मेरे प्यारे दोस्तों वैकेंसीज कम है, लेकिन अभी वैकेंसी पिछले वर्ष भी निकली है और अभी भी वैकेंसीज है वो निकली है। तो बच्चों की एक थोड़ा सा रुझान भी बना है, थोड़ा सा माहौल भी बना है, उस माहौल के अंदर आपको आना है और एक शानदार अपने को तो एक पद चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, और अच्छे से मेहनत के साथ आप मेरे प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन टीम के साथ जुड़ सकते हो। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो, मैथ्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैथ्स बाय अनिल सर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और शाम को मेरी यूट्यूब पे क्लासेस होती है अरोड़ा SSC पे, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।